कहा था ईद के बाद टार्जन की वापसी होगी। शहबाज शरीफ का केस संगीन, उनका जेल जाना ज़रूरी है। वो हमेशा विकेट की दोनों जानिब खेलते हैं। शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा नवाज शरीफ की रिपोर्ट में रेग माल ज़रूर मारा गया है। अपोजिशन का कोई किरदार नहीं देख रहा। चीनी चोर बच नहीं सकेंगे। हुकूमत स्टील मिल्स पर सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मानेगी। सुप्रीम कोर्ट शहबाज शरीफ को धमकियां, जेल भेजने का नोटिस ले। पिंडी का शैतान शेख रशीद मीडिया पर आने के लिए लीगी क़यादत के खिलाफ बयानबाजी करता है। राना सनाउल्लाह का शेख रशीद को जवाब। कहा चीनी चोरों को इमरान खान ने छोड़ा तो आवाम जरूर पकड़कर एहतसाब करेंगे। आटे का मामला चीनी स्कैंडल से बड़ा है। जानबूझकर रोटी महंगी और आटा बहरान पैदा किया गया। इमरान खान झूठे वादों की कीमत कौम अदा कर रही है। उस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा वज़ीर आज़म को चंदा लेना याद रहता है लेकिन तैयारा हादसे के मुतासरीन की अयादत नहीं। कोरोना से बड़ी तबाही। एक रोज में रिकॉर्ड 97 अमवात। तादाद 1935 हो गई। 4434 नए मरीज सामने आ गए। मुतासरीन 93,000 से तजावुज़। पंजाब में 35,308, सिंध में 34,889, खैबर पख्तूनख्वा में 12,459 और बलूचिस्तान में 5,776 बीमार। इस्लामाबाद में 4,323, गिलगित बल्तिस्तान 897 और आज़ाद कश्मीर में 331 अफराद ज़ेर इलाज। जहां ज्यादा केसेस हुए वहां लॉकडाउन होगा। वबा ने कब तक रहना है कुछ बता नहीं सकते। डॉक्टर जफर मिर्जा कहते हैं वबा के खिलाफ हमें रवैयों को तब्दील करना होगा। हर चीज को बंद नहीं कर सकते। लॉकडाउन सिर्फ मसले का हल नहीं। मुल्क भर में आज से 2 दिन के लिए मुकम्मल लॉकडाउन। प्लाजे, शॉपिंग मॉल्स, मार्केटें बंद रहेंगी। करियाना, तंदूर और मेडिकल स्टोर्स खुले रहेंगे। इस्लामाबाद इंतजामिया का मज़ारात, फिटनेस सेंटर्स, ब्यूटी पार्लर्स और हजाम की दुकानें बंद रखने का फैसला। शहरियों के बाहर निकलने पर हिफाजती तदाबीर अपनाने की हिदायत। लाहौर में ड्राइविंग लाइसेंस, ट्रैफिक चालान के लिए ई सिस्टम का इफ्तिताह। शहरी बासानी घर बैठे लाइसेंस और जुर्माने अदा कर सकेंगे। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज़रूरी। कोरोना के पेश नज़र शहरियों के मसाइल हल करवा सकेंगे। अवाम को कोरोना से बचाने के लिए मुमकिन इकदाम कर रहे हैं। हर शोबे में तयशुदा ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी पर एक्शन होगा। अजमल वज़ीर की मीडिया ब्रीफिंग। कहा समाजी दूरी इख्तियार करके मुहलिक वायरस को शिकस्त दी जा सकती है। सर्विसेज अस्पताल में अद्वियात की बड़ी चोरी पकड़ी गई। करोड़ों की अद्वियात गाड़ी में डालकर ले जाने की कोशिश नाकाम। पुलिस ने ड्राइवर समेत मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। अद्वियात चोरी करने से मुताल्लिक तहकीकात जारी है। राना सनाउल्लाह से मुनशियात बरामदगी केस की समाअत। इंसदाद मुनशियात अदालत लाहौर ने लीगी रहनुमा की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। राना सनाउल्लाह कौमी असम्बली के सेशन की वजह से पेश न हो सके। पेट्रोल सस्ता क्या हुआ, नायाब ही हो गया। पंप खाली। सिंध और पंजाब के सार्फिन मारने फिरने लगे। जहां पंप खुले हैं वहां रश। जरा के मुताबिक ऑयल कंपनियों के पास सिर्फ 3 रोज का स्टॉक रह गया। हुकूमत और इंतजामिया का रवैया ऐसा है जैसे उनका इस मामले से कोई ताल्लुक ही नहीं है। मुल्क भर में महंगाई, आवाम की दुहाई। 15 अशियाए ज़रूरिया महंगी। 12 की कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई। आटा 9%, अंडे की कीमतों में 16% इजाफा देखा गया। आलू, प्याज, टमाटर भी सस्ते हुए। पेट्रोल और LPG की कीमतों में 7% कमी हुई। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट जारी। मुल्क के 49 अजला में टिड्डी दल के खिलाफ ऑपरेशन जारी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध में फसलों पर स्प्रे का छिड़काव किया जा रहा है। तर्जुमान NDM में कहते हैं 24 घंटों में 3,44,000 एकड़ रकबा क्लियर किया गया है। फसलों के नुकसानात पर काश्तकार को ताहाल रिलीफ न मिल सका। दुनिया में कोरोना से अमवात की तादाद 3,98,244 हो गई। 68,49,763 बीमार। अमेरिका में 1,11,390 अफराद लुक़मा अजल बन गए। ब्राज़ील में हलाकतें 35,000 का हिंसा पार कर गईं। ईरान में भी केसेस तेजी से बढ़ने लगे।
अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड की हलाकत पर मुजाहरे जारी। शहर शहर मुजाहरों में जॉर्ज के कातिल को करार वाकई सजा देने का मुतालबा। कैलिफोर्निया और मिनीपोलिस ने इस्लाहात तैयार कर ली। पुलिस के मुलजिम की गर्दन दबोचने या घुटने से दबाने पर पाबंदी लगाई जाएगी। और लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। मौसम खुशगवार, तेज़ हवाओं ने गर्मी को भगा दिया। महकमा मौसमियात के इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, आज़ाद कश्मीर में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे वफाकी वजीर शेख रशीद की, जो कहते हैं कि एक तस्वीर को भी सियासत बनाया जा रहा है। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स में थोड़ा बहुत रेगमाल ज़रूर मारा गया है। इमरान खान को शहबाज शरीफ की मुफाहमत की ख्वाहिश से कोई दिलचस्पी नहीं। कहते हैं पहले भी कहा था कि टार्जन की वापसी होगी। शहबाज शरीफ नैब के डर से घर के पिछले कमरे में छुपे रहे। शेख रशीद ने कहा कि शहबाज शरीफ विकेट के दोनों तरफ खेलने के आदी हैं, ताहम मुल्क में अपोजिशन बेजान हो चुकी है। उन्होंने कहा कि कल आटे की फॉरेंसिक रिपोर्ट का फैसला हो जाएगा। वजीर आजम इमरान खान आटा और चीनी तमाम जिम्मेदारों को कानून के शिकंजे में लाएंगे। एक सवाल पर बोले कि ओगरा को पेट्रोल की किल्लत कंट्रोल करने की हिदायत की गई है। और लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह का वफाकी वजीर शेख रशीद के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, करप्शन की कालक से स्याह चेहरे अपनी करप्शन छुपाने के लिए दूसरों पर इल्जाम लगा रहे हैं। मजीद उन्होंने कहा कि मुल्क में निकट्टू और नालायक हुकूमत मुसल्लत है। बताया जाए हुकूमती वजीर किस हैसियत से अपोजिशन लीडर की गिरफ्तारी की बात कर रहा है। ऐसा कहना था राना सनाउल्लाह का, जिन्होंने कहा कि मुल्क में निकट्टू हुकूमत है और नालायक हुकूमत हम पर मुसल्लत कर दी गई है। ये खुद करप्शन की कालक मुंह पर मलते हैं और उसके बाद इल्जाम तराशी हम पर करते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि बताया जाए कि हुकूमती वजीर किस हैसियत में अपोजिशन लीडर की गिरफ्तारी की बात कर रहा है। मजीद राना सनाउल्लाह ने क्या कहा, बात करते हैं। मुस्तनसर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। मुस्तनसर, बताइएगा। पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह खान का वफाकी वजीर शेख रशीद अहमद के बयान पर अहमद सामने उनका कहना है रावलपिंडी का शैतान नैब रियाजी गठजोड़ का तर्जुमान है। करप्शन का कालक से स्याह चेहरे अपनी करप्शन छुपाने के लिए दूसरों पर इल्जाम लगा रहे हैं। मुल्क पर एक निकट्टू नालायक और सिलेक्शन और करप्ट वजीर आजम मुसल्लत है। सुप्रीम कोर्ट अपोजिशन लीडर को वजीर की धमकियां देने और जेल भिजवाने के ऐलान का नोटिस ले। निकट्टू नालायक नायल स्लगिश और करप्ट वजीर आजम इसका चपरासी अंधेरे में और कौड़ी के जोड़ी है। रावलपिंडी का शैतान मीडिया पर आने के लिए नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के खिलाफ बयान देता है। किस हैसियत में हुकूमती वजीर कायद से खिलाफ की गिरफ्तारी की बात कर रहा है। पिंडी के शैतान इतना सबूत है कि इमरान नियाजी के हुक्म पर नैब गिरफ्तारियां कर रहा है। रेल मुसाफिरों का कातिल रेगमार की वजह से मुकदमा से बच गया है। रावलपिंडी के शैतान की गाड़ी इमरान नियाजी के पिस्टन से चल रही है, इसलिए धुआं मार रही है। रावलपिंडी का शैतान इमरान माफिया के कहने पर सियासी मुखालफिन को धमकियां दे रहा है। रावलपिंडी के शैतान की सियासी गाड़ी गद्दारी और वफाकी की धुआं मार रही है। जबकि दूसरी तरफ ठीक है मुस्तनसर अब्बास, आप हमें अपडेट कर रहे थे। राना सनाउल्लाह ने शेख रशीद के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल दिया। अब आगे बढ़े, आपको बताएं कि मुआविन खुसूसी डॉक्टर जफर मिर्जा का कहना है कि लॉकडाउन किसी मसले का हल नहीं है। वबा के खिलाफ हमें अपने रवैयों को तब्दील करना होगा। जफर मिर्जा कहते हैं कि जिन इलाकों में ज्यादा केसेस होंगे वहां लॉकडाउन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में 3% तिब्बी अमला कोरोना से मुतासर हुआ है। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की हिफाजत हमारी अव्वलीन तरजीह है। डॉक्टर जफर मिर्जा ने कहा कि 700 के करीब इलाकों में लॉकडाउन है। कोरोना वायरस ने कब तक साथ रहना है मालूम नहीं, लेकिन एहतियाती तदबीर से ही सूरत हाल को कंट्रोल किया जा सकता है। ऐसा कहना था डॉक्टर जफर मिर्जा का। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात अजमल वजीर ने कोरोना से बचाव के लिए हुकूमती हिदायत पर अमल न करने पर भरपूर एक्शन लेने का ऐलान कर दिया। मीडिया ब्रीफिंग में अजमल वजीर ने कहा, समाजी दूरी का उसूल अपनाना होगा। वबा को शिकस्त देने का वाहिद रास्ता सिर्फ एहतियात है। उन्होंने कहा कि SOPs की खिलाफ वर्जी पर एक्शन लिया जाएगा। मुश्किल वक्त है, नहीं चाहते कि हम सख्ती करें। अजमल वजीर ने तिब्बी अमले को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जा रही हैं। और कोरोना के बायस कारोबारी सरगर्मियां मान पड़ने और गुर्बत बढ़ने से नया बजट हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज बन गया है। हुकूमती प्लान के मुताबिक नए माली साल के बजट में तरक्याती मनसूबों की बजाय फलाही मनसूबे पहली तरजीह होंगे। नए फलाही मनसूबे एहसास प्रोग्राम के तहत शुरू किए जाएंगे। बजट में गुर्बत की सतह से नीचे ज़िंदगी गुजारने वालों के लिए भी मनसूबे तजवीज़ किए जाएंगे।